ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 8 फरवरी 2025। वरदान है, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। बाबा कहते हैं, आज तक ईश्वरीय सेवा में बेहद का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। अब जानते हैं कि समय बहुत कम है, सेवा बहुत है, भगवान का पहचान सभी लोगों को देना है। हर एक आत्मा को ये पता चलना चाहिए कि भगवान आए हैं। नंबर 2, वर्तमान समय में दुनिया में जितना भी नेगेटिव एनर्जी है, दुख है, दर्द है, समस्याएं हैं, परिस्थिति है, जिसके कारण आज दुनिया में आत्माएं और पंच तत्व ऐसे तड़प रहे हैं, वो सभी पवित्र होना है ना। उस सभी को समाधान मिलना चाहिए ना। साथ में आगे का 2500 साल के लिए जितना भी आत्माएं और पंच तत्व रहते हैं, उसके लिए भगवान की शक्ति यहाँ जमा के रूप में रहना चाहिए। तो सोच लीजिए कितना शक्ति चाहिए परम धाम से यहाँ आना चाहिए। लेकिन आज कितना स्पीड में आ रहा है, चल रहा है परिवर्तन। तो भी उतना फास्ट में परिवर्तन आना है, तीव्र पुरुषार्थ चलना है, तो बाबा कहते संपूर्ण आहुति करो। किसमें? मैं और मेरापन। मैं आत्मा, मेरा शरीर, मैं ही सेवा कर सकता हूँ, मैंने ही किया है, मेरे द्वारा ही विश्व कल्याण हो रहा है, मेरे द्वारा ही सर्व शक्तियां जा रहा है। तन मन धन श्वास समय संकल्प साधन कर्म कर्म का फल सब समर्पण आहुति कर देना। आहुति का वर्ड कहाँ आता है? जब कहाँ भी यज्ञ चलता है ना, उसमें तिल, धृत, नारियल, चंदन का लकड़ी, इसे भी आहुति डाला जाता है। जब अंतिम समय आता है पूजा का, उसको कहते हैं पूर्ण आहुति। माना जितना भी ब्राह्मणों के पास बचा है ना, सब यज्ञ में डाल देते हैं। तो इस यज्ञ में सब कुछ स्वाहा होना है, लेकिन उसके पहले आप ब्राह्मण हो ना, यज्ञ रक्षक। आप अपना सब कुछ यज्ञ में आहुति कर देना। लौकिक में भी देखा है, जब ब्राह्मण जहाँ यज्ञ स्टार्ट होता है ना, वहां अंदर जाते हैं, उसके बाद यज्ञ कंप्लीट होने तक ना भोजन खाते हैं, ना कहाँ भी बाहर जाते हैं। इवन इससे बात भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ वो यज्ञ का जो कार्य है ना, उसमें ही लगा हुआ रहना चाहिए। ऐसी बच्ची, आप अपने सब कुछ भगवान को समर्पण कर दो। लौकिक हो अलौकिक हो, जो भी हो सब समर्पण कर देना। तो समर्पण कर देना इसका मतलब ये नहीं कि सुसाइड कर लो, ये नहीं। आप रहेंगे, अपना पाठ चलेगा, लेकिन इस भाव से चलना कि सब कुछ बाबा कर रहा है। तो क्या होगा? परिवर्तन समारोह। आप हो, उसी शहर में हो, उसी गांव में हो, उसी घर में हो, उसी परिवार में हो, लेकिन परिवर्तन क्या है? हर कर्म आप नहीं कर रहे हो, बाबा कर रहा है। समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। दृढ़ता से संकल्प ले लेना, यस, मुझे ही करना है। दादियां करेंगे,
सीनियर भाई बहन करेंगे, हमको थोड़े ही 8 रत्न में आना है, हम आ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सारा नियम फॉलो करने को नहीं हो रहा है, हम कहाँ से बनेंगे। सिर्फ क्या है ना, समस्या का समाधान दे दो बस, ऐसा नहीं। दृढ़ संकल्प करना कि मैंने सब कुछ भगवान के आगे, मेरा पिता के आगे लोक कल्याणार्थ समर्पण कर दिया, और भगवान उसको यूज कर रहे हैं, तो परिवर्तन आ जाएगा। इसे कहावत है, धरत परिये धर्म न छोड़िए। भले धरती ओपन हो जाए, लेकिन माना मरने का समय आई, फिर भी आपका जो धर्म है ना, उसको त्याग नहीं करना चाहिए। इसी के रामायण में भी कहावत है, जब रावण के राज्य में रहकर सीता आती है, तब कोई कहते हैं क्या गारंटी है कि सीता पवित्र है। तब सीता को अग्नि में आहुति में डालना पड़ता है। तब अग्निदेव आकर कहता है नहीं नहीं, ये तो पवित्र है। जैसे वहां अग्नि में डालते हैं ना, देखो, कोई भी चीज पावन बनाना है तो अग्नि में डालते हैं। तो यहाँ भी आपके द्वारा निकला हुआ योग अग्नि की शक्ति द्वारा सारे विश्व परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए कुछ भी हो जाए, धर्म न छोड़िए। व्हाट इज धर्म? धर्म माना धारणा। क्या धारणा? याद रखिएगा, शरीर के ऊपर आपने क्या धारणा की है, आपके घर में क्या रखा है, दुनिया में क्या है, पंच तत्व में क्या है, उसका असर आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता है। आपने मन से क्या धारणा की है, उसका असर ही आत्मा के ऊपर पड़ता है। उसके आधार पर ही कर्म और कर्म का फल बनता है। भले आप बाबा के घर में हो, वहां बहुत अच्छा मेडिटेशन चल रहा है, सब कुछ माहौल है, खुद भगवान ही आपके सामने आए हैं किसी के तन में, लेकिन आपका मन तो लौकिक के साथ में है, पति के साथ में है, पत्नी के साथ में है, झगड़ा है, गुस्सा है, तो वहां का माहौल कुछ भी हो, उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। उस सेकंड आपने मन बुद्धि से क्या धरा है, धारणा की है, किसके साथ आप कनेक्टेड हो, वही कर्म होता है। उसके आधार पर ही कर्म का फल होता है। तो धरत पर ये धर्म न छोड़े, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सदा व्हाइट ड्रेस पहन कर ही रहूं क्योंकि मैं बीके हूं ना, ऐसा नहीं। अपने मन में सदा भगवान को रखना, और ऐसा सोचना, मेरे द्वारा हर सेकंड भगवान अपना काम कर रहा है। सिर्फ बाबा 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 कर रहा, ऐसा नहीं। बाबा साथ में रहने का वो सप्त गुणों का एहसास आपको होना चाहिए, क्योंकि आप किसके साथ जुड़े हो, परमात्मा के साथ में है ना। जिसके साथ जुड़े हो उसमें जो गुण है उसका एहसास आपको होना चाहिए ना। तभी तो आप कहते हो वो योग धर्म धारणा। यस, मैंने जीभ के ऊपर अभी गुलाब जामुन रखा है, उसका स्वीट अनुभव होगा, उसके साथ आप धारणा हो गई ना। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे आज ऐसे दृढ़ संकल्प करना, कुछ भी हो जाए, चारों तरफ विनाश हो, लेकिन मैं अपने मन को सदा भगवान के हाथ में देता हूं। ये तो कर सकते हो ना। भले अमृत वेले उठने को नहीं होता है, मुरली सुनने को नहीं होता है, एग्रीड, लेकिन मन में परमात्मा को सदा रख सकते हो ना। शादी होने के बाद इस शरीर को त्याग करने के लास्ट सेकंड तक अपने मन में अपने पति को रखते हो ना, कि मेरा पति है, मेरा बेटा है, मेरा घर है, मेरा मोबाइल है, इतना मेरा मेरा रखती हूँ। ऐसी ही बच्चे ये जिंदगी भगवान को समर्पित कर देना, और मन द्वारा भगवान को धारणा करना। वो धारणा करने के लिए आप ये रीजन ही बता सकते हैं, नहीं नहीं भाई जी मुझे बंधन है, मुझे पति नहीं छोड़ते हैं,
आपके मन में किसको धारणा किया है, किसको पता चलता है? क्यों कारण देते हो? इसीलिए बाबा कहता है हम कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं है। कुछ भी हो जाए, भगवान को धर कर रखना मन बुद्धि में। तो कोई भी सरकमस्टेंसेस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं न छूटे। याद रखिएगा, आपकी सामने आपके पति हो, सेंटर टीचर हो, या योगेश भाई हो, या पंचदत्त हो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकते। आपको कोई तंग देते हैं, इसका मतलब आपने किया हुआ कर्मों का फल या माया दोनों। आपने किया हुआ कर्मों का फल ही रिटर्न में आ रहा है। कोई कुछ भी नहीं आपको दे सकता है, ना सुख दे सकता है, ना दुख दे सकता है। इसलिए बाबा कहते ड्रामा इज एक्यूरेट, परफेक्ट। हर एक आत्मा ने जो कर्म किया है उसका ये कर्म का फल भुगत रहा है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। तो आज मुझे दुख हो रहा है, इसका मतलब मैं ही जिम्मेदार हूं, तो उसका ट्रीटमेंट मुझे ही लेना है। इसीलिए कितना भी विकराल रूप में, महावीर रूप में माया आए, उसको माया कहे या अपने कर्मों का फल कहे, लेकिन धारणाएं न छूटे। लौकिक में भी हम देखते हैं, जब कोई स्त्री को, लड़की को शादी करके दिया जाता है, पुराने जमाने में ऐसा था, शादी होने के बाद उनको किसी भी हालत में उनके घर में ही रहना। पति भले बीमार हो, पैरालिसिस हो, इवन पति मर जाए, तो भी वो अपने माँ के घर में नहीं आ सकती है। जब पति जिंदा थे, तब वो जो लड़की है ना, बाहर जॉब में नहीं जाती थी, फिर भी उसके बाद उनको जॉब पर जाना पड़ता था। जॉब में हो, किसी के घर में मजदूर का काम हो, जो भी करना पड़ता था। इसका मतलब यू मस्ट स्टे विथ दैट परिवार। भले अकेले रहो या अपने बच्चों के साथ में रहो, माँ के घर से बाहर आ गए तो छोड़ दिया आपने, उसके घर में रहना है। तो वो नियम था। ऐसे ही जब अपने जिंदगी भगवान के हाथ में दे दिया, अंतिम सांस तक मन में भगवान को रख देना। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार ना हो। अब जानते हैं क्या ठीक है, क्या गलत है। शरीर और आत्मा के लिए क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। एक बार आपने त्याग कर दिया ना, तो संकल्प से भी वो टच ना हो कि मुझे ये चाहिए। नो। स्थूल हो, सूक्ष्म हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, स्थूल रूप में जो भी चीज बाबा ने कहा है, बाबा कहते देह से साथ कनेक्शन मत आना, आत्मा के साथ में कनेक्शन में आना। वो आत्मा भी पवित्र आत्मा के साथ। देह को मत देखना, देहधारियों को मत देखना, इसे भी बाबा आपको कहते हैं ना। भले देखो, अभी देखो हम कितना लोगों को देखते हैं, उनके कपड़े थोड़े ही देखते हैं हम। हाँ? उन्होंने कौन सा गहने पहना है वो थोड़े ही देखते हैं। उन्होंने क्या बैग रखा वो तो नहीं देखते हैं ना, हम तो शरीर को देखते हैं। अभी शरीर को भी मत देखना, आत्मा को देखना। ओके, जस्ट फॉर आइडेंटिटी शरीर को देख लेना। जैसे कि किसी के घर में जाते हो, आइडेंटिटी के लिए उस घर को देखते हो ना, इस घर में ये रहते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद किससे बात करते हो आप? आपका फ्रेंड हो, या आपका टीचर हो, जिनके साथ भी वहां अंदर व्यक्ति है, उनके साथ आपका व्यवहार चलता है ना। वो घर तो आपका जो व्यक्ति है उसका रहने का जगह है। इसी शरीर उस आत्मा का जगह है। आपको शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, आत्मा के साथ लेना देना है। इसीलिए जिनके साथ भी व्यवहार करते हो, आत्मा को देखो। इसका मतलब ये नहीं है आत्मा को देखो माना भ्रकुटी में पॉइंट ऑफ लाइट आपको दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। जिनके साथ भी आप व्यवहार करते हो, माँ दिखाई देती है क्या? भाई दिखाई देता है क्या? नहीं है ना। हिंदू दिखाई देता है, मुस्लिम दिखाई देता है, अपने मन में कल्पना है ना, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, माँ है, पिता है, टीचर है। आपके मन में क्रिएशन है वो। इसी
वो एक आत्मा है, उस रूप में देखना। और जो वस्तुओं बाबा ने त्याग करने के लिए कहा, उसको मन से भी टच न करना, स्वीकार न करना सदा। ठीक है, उसको टच नहीं करना है। वो भोजन नहीं खाना, तो क्या खाना है? बाहर का खाना नहीं खाना है, गुलाब जामुन नहीं खाना है, समोसा नहीं खाना है, होटल का नहीं खाना है, तो क्या खाना है? ये भी तो क्वेश्चन आता है ना। तो बाबा कहते, सदा अपने श्रेष्ठ समान राजयोग द्वारा, ईश्वरीय सेवा द्वारा, आत्मा में जो मान बढ़ा है, कैसे? शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, संतृप्तता, संपन्नता, लोगों का दुआ, आत्मा के मान जो बढ़ा है, जिस शक्तियों से, परमात्मा का कार्य से, आत्मा के अकाउंट में जो जमा हुआ है, उसके साथ कनेक्ट रहना। स्वमान, आत्मा का मान। मैं करोड़पति हूं, 3 बिल्डिंग है, 4 कार है, 2 बच्चे हैं यूएस में, ये क्या स्वमान है क्या? वो तो शरीर का कनेक्टेड है, आप तो आत्मा हो ना। बाबा के बच्चे बनने के बाद आपके पास क्या कमाई है? रूहानी रूप में, निराकार रूप में। हाँ भाई जी, मैं बाबा के बच्चे बनने के बाद ही हमको ओन बिल्डिंग मिला, वो शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं। तो आत्मा का मान के साथ कनेक्टेड रहना। नेक्स्ट, श्रेष्ठ स्मृति। यस, मेरी जिंदगी में सब कुछ बाबा कर रहा है, मेरे साथ भगवान है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ पति है, बिल्डिंग है, गहने है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, नहीं। मैं किसके साथ में हूँ? मैं संगम युग में हूँ। किसके साथ संगम? परमात्मा के साथ संगम, स्मृति और श्रेष्ठ जीवन की समर्थि स्वरूप। यस, मेरे जिंदगी में हर पहलू में, हर स्टेप में, हर सेकंड में यथार्थ सम अर्थ मैंने ईश्वरीय जिंदगी को अप्लाई किया है, और उसको हर सेकंड में एंजॉय कर रहा हूं। डायमंड लाइफ को समर्पित स्वरूप, जिसे बाबा ने कहा, मैंने अप्लाई किया, उसका जो रूप है, वो स्वाद है, वो टेस्ट है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। समर्पित स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। दुनिया में क्या होता है, वो क्यों, हम क्यों सोचते हैं मुझे कितना सैलरी मिल रहा है, मुझे कितना इंक्रीमेंट मिलता है, मुझे कितना प्रमोशन मिलता है, मेरा जायदाद कितना है, मेरा लोन कितना है, मेरा परिवार क्या है, यही तो सोचते हैं हम लोग, है ना। तो आप कौन हो? आत्मा हो ना, उसके बारे में सोचो। तो उसमें मस्त रहे ना, उससे सेवा भी होगा, पुरुषार्थ भी होगा, सब हो जाएगा। तो ऐसी श्रेष्ठ पाठधारी का श्रेष्ठ खेल करते रहो, कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाए, अलबेलापन, वीकनेस सब खत्म। किसी किसी को जॉब आता है ना, 16 घंटा, 18 घंटा, कितना अलर्ट से ड्यूटी करते हैं, उसके बाद राजयोग में बैठते, सीरियसनेस ही नहीं है, तुरंत नींद आ जाता है। क्यों? अटेंशन नहीं है ना। लौकिक का काम, नहीं 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 नहीं, बाबा, हम काम एक दिन छुट्टी डालेंगे ना, हमको काम से निकाल देंगे, जाना ही है। कितना सीरियसनेस, नींद भाग जाता है। तो ईश्वरीय कार्य में उतना सीरियस क्यों नहीं है? तो बाबा कहते, कमजोरियां सब समाप्त हो जाएगा, ड्यूटी पर जाते हो, न सिर दर्द, न पेट दर्द, न बीमारी, न बच्चे, कुछ भी नहीं आता है, सब साइडलाइट करेंगे ना। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। सब कुछ समाप्त कर दो। समाप्ति मन, आप वहां नहीं रहना चाहिए, आप है तो समझ लो कमजोरी है, आप वहां मत रहना, बाबा को आगे रखना, तो परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सब कुछ बाबा कर रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, मुख से कहो, रुकुटी में बाबा है, ऐसा नहीं। आपको फीलिंग होना चाहिए हर कर्म बाबा कर रहा है, इसलिए इतना सफलता, इतना खुशी, इतना आनंद, इतना श्रेष्ठ स्थिति, उड़ने का जो स्टेज, आपको पक्का मालूम होना चाहिए। इससे कभी कभी क्या होता है ना, एक बेटा रहता है अपने गांव में, एक दिन माँ क्या करती है, विदाउट इंफॉर्मेशन बेटे के घर में आ जाती है, और कुछ टोली बनाकर लेकर आती है। माँ तो रूम में है,
वो बेटा का जो पत्नी है ना, वो टोली स्वीट दे देती है। वो खाते ही बेटा कहता है ये माँ ने बनाया है। वो टेस्ट उनमें संस्कार में रहता है ना। इसी जब राजयोग में बैठते हो बाबा के साथ योग का, वो सुकून, सुख आपको मालूम है ना। तो वही सुख हर कर्म में आपको एहसास होना चाहिए, उसके कारण सफलता का अनुभव होना चाहिए। तब संपूर्ण समारोह आ जाएगा और बाबा का प्रत्यक्षता होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। सभी से बात करके निश्चित करना। किससे बात करना है? किससे बात करना है? लौकिक परिवार से नहीं, अलौकिक परिवार से नहीं। आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से। कहना देखो, अभी स्वाहा होना है। किसी भी हालत में आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे जहाँ यज्ञ रहता है ना, यज्ञ में एक ब्राह्मण नहीं रहता है। जब बड़ा बड़ा यज्ञ है, 4 5 10 20 ऐसे बहुत ब्राह्मण रहते हैं। जितना बड़ा यज्ञ है तो इतना ब्राह्मण रहते हैं। एक बार जो मेन ब्राह्मण आ गए, उन्होंने स्टार्ट किया तो कहते देखो सभी रेडी है ना, आप सभी को जो भी जिम्मेदारी दिया रेडी है ना, ओके। एक बार स्टार्ट होने के बाद बीच में कहा भी वो जो मंत्र पढ़ते हैं ना, वो रुकना नहीं चाहिए। 1008 हो, 10,000 हो, जो भी है, स्वाहा 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 करते ही रहना चाहिए। तो सभी लोग रेडी है, सभी साधन रेडी है, तब यज्ञ स्टार्ट होता है। ऐसे ही यहाँ मन द्वारा, बुद्धि द्वारा, संस्कार द्वारा इस विशेष कार्य के लिए कभी भी रुकावट नहीं आना चाहिए। इसलिए अपने मन बुद्धि को पूछो क्या रेडी है, कब से करेंगे। कोई कोई कहते हैं 1 मिनट रुकिएगा, कुछ लकड़ी नहीं लाया है, कुछ तिल नहीं लाया है। तो लास्ट मोमेंट उनको चांस दिया जाता है, देखो इतना मंत्र पढ़ना है, इतना डालना है, रेडी है आप। कोई कहते नहीं नहीं, बाहर जाके थोड़ा यूरिन करके आना, जो भी करके आना, एक बार स्टार्ट करने के बाद बीच में उठकर नहीं जाना। ऐसी ये दृढ़ संकल्प करने के पहले मन बुद्धि द्वारा एक मीटिंग करना और पूछना, देखो हम ऐसे कर रहे हैं, आपको साथ देना पड़ेगा, ऑर्डर करो। तो संगठित रूप में निश्चित करना कि कब ये डेट फिक्स करेंगे। स्लोगन, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। बच्चे डायमंड बनना। डायमंड को सूर्य के आगे, लाइट के आगे रखेंगे ना, तो वो रिफ्लेक्ट करता है ना। सिर्फ डायमंड रिफ्लेक्ट नहीं करता है, उसके ऊपर रोशनी गिरना चाहिए। और गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन और बाकी जो भी लोहे हैं, उसके ऊपर रोशनी गिरने से उतने रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो आप इतना प्योर बनो बच्चे, और बाबा के साथ कनेक्शन में रहना। तब क्या होता है, उससे निकला हुआ जो रिफ्लेक्शंस क्या होगा, विश्व तक फैल जाएगा। तो इतना प्योर बनना। तो बाबा क्या कहते हैं, जितना दृढ़ संकल्प द्वारा आपने स्वाहा की, तो क्या बचेगा, वहां डायमंड रहेगा ना। जब डायमंड रहेगा, डायमंड सूर्य की रोशनी में आगे है, वहां से गिरा हुआ वो रोशनी सारे विश्व तक फैलेगा। तब विश्व परिवर्तन हो जाएगा। तो चेक करो, डायमंड बनने का डेट कब फिक्स करेंगे। पहले डायमंड बने हो, उसके ऊपर कुछ लगा हुआ है। आज भी कुछ मन में विकार है, समझ लो अभी तक हम कॉपर एज में हैं, सिल्वर तक ही नहीं आए हैं। डायमंड माना, क्लियर, ओके, एग्रीड। अंतिम समय तक युद्ध चलता रहेगा, जैसे ब्रह्मा बाबा के साथ चला था। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट सेवा के टाइम में तो प्योर रहो ना। जब अपने मन भगवान को देते हो उस समय तो प्योर रहो ना। उस रिजल्ट्स को तो देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।